वज़ू के बारे में जैसे वज़ू के बारे में है 3 हदीस हैं। एक हदीस में है कि हम एक एक मरतबा हर अज़्व को धोएं। दूसरी हदीस में है कि 2-2 मरतबा हर अज़्व को धोएं। तीसरी हदीस में है कि 3-3 मरतबा हर अज़्व को धोएं। दाहिने पैर का, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का, यही 3 कम से कम 3 लिया, हाँ 3 उंगली लेकर ऐसे करके सामने से लेकर जाएंगे। सामने ये जो बता रहे हैं, सामने से ऐसे लेकर के गए, पीछे की तरफ मोड़ना है। सामने से लीजिए, पीछे की तरफ मोड़िए। तुम रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का तरीक़ा और उसके मुख्तलिफ मसाइल शाम से ही सुन रहे हैं। बहुत सारे मसाइल का ज़िक्र हुआ और उसकी तफसील के साथ आप लोगों ने मसाइल का बयान सुना। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को काफ़ी और शाफ़ी जवाब मिला होगा। मैंने किताब माला बुद्ध मिन्हो पढ़ी है, काजी सनाउल्लाह पानीपति की। उनकी एक किताब, उसका नाम है माला बुद्ध मिन्हो। उस किताब में मैंने पढ़ा था यही खड़े होने के मसले में कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलात पर जब पहुँचे, यानी वही जो मौलाना साहब बता रहे हैं हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह, ने हय्या अलस सलाह बोला, ख़त्म हो ही रहा है, यानी दोनों में आकर के शामिल हो गया। वहाँ पे था हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह। तो उस वक्त में आदमी को खड़ा हो जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दरबार में भी वही तरीक़ा है। हय्या अलस सलात बोलता है मुअज़्ज़िन इक़ामत करने के लिए और हम लोग खड़े होते हैं। तो ये वही बिल्कुल तरीक़ा है हय्या अलस सलात का। कुछ लोगों ने हय्या अलल फलाह भी कहा है और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, कुछ लोगों ने ये कहा है कि नहीं, जिस वक्त से तकबीर शुरू हो बस वहीं से आप खड़े हो जाएं, उसी वक्त आप खड़े हो जाएं। हालांकि उस वक्त का जो मसला है वो ये है कि सफ़ों को दुरुस्त करने वाला मसला है। जिस वक्त सफ़ हम लोग दुरुस्त कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दरबार में पहले ही दुरुस्त कर लिया जाता है, उसकी ज़रूरत और बाकी नहीं रहती। अब सुन्नत का तरीका यह है कि जैसे ही मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलात पर पहुँचा और बोलते ही बोलते हय्या अलस सलात ख़त्म होता है, हय्या अलल फलाह शुरू हो जाता है, बस उसी बीच में ही हम लोग खड़े हो जाते हैं, यानी हय्या अलस सलात पर ही खड़े होते हैं बोलते हुए। लेकिन दूसरे लोगों का जो ये है मसला है वो यही कि नहीं, शुरू में जैसे ही आदमी गया वहाँ पे खड़ा हुआ, अगर जैसे बैठा हुआ है और उस वक्त में तकबीर हो रही है, जैसे ही मुअज़्ज़िन ने शुरू किया अल्लाहु अकबर, सारे लोग खड़े हो गए। तो ये मसाइल कुछ जो हैं दूसरे लोगों के हैं और उनकी भी कुछ दलीलें हैं, लेकिन जो सुन्नत तरीक़ा है, अहनाफ का जो तरीक़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह यही है जिस पर हमारे दरबार का अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम लोग मुतमईन रहें इस बात से। और इसके साथ मसाइल बहुत सारे हैं। क़िराअत खल्फ़ुल इमाम है, आमीन बिल जहर है, आमीन बिस्सिर है, यानी ज़ोर से आमीन कहना। बहुत सारे लोगों का ये इख्तिलाफ़ी मसला बार बार जो है आता रहता है। तो इस सूरत में भी है कि जो कुतुब हनफिया में फतवा आलमगीरी, इसके अलावा शामी, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, ये सारी जो किताबें हैं, उम्दतुल कारी वग़ैरह, ये सारी जो किताबें जो हनफी मसलक की जो किताबें हैं, तो उसके अंदर में जो तरीक़ा है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह से दरबार में उस पर अमल होता है। और जितने भी दरबार के मानने वाले लोग हैं, मुतक़िदीन हैं, सबों का इस पर अमल है। अब रह गया कि कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि नहीं, उसमें हम लोग का जो मामला है वो ऐसा है वैसा है। तो एक हदीस है, एक हदीस में एक छोटी सी एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ, छोटी सी मिसाल वज़ू के बारे में। जैसे वज़ू के बारे में है 3 हदीस हैं। एक हदीस में है कि हम एक एक मरतबा हर अज़्व को धोएं। दूसरी हदीस में है कि 2-2 मरतबा हर अज़्व को धोएं। तीसरी हदीस में है कि 3-3 मरतबा हर अज़्व को धोएं। तो जो लोग की
حدیث کے پکے پابند اپنے آپ کو کہتے ہیں. اگر وہ ایک مرتبہ دھوئے تو 2-3 والی حدیث چھوٹی, اگر 2 والے پہ کیے تو 3 اور 1 پہ وہ دونوں چھوٹی. اہل سنت و جماعت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار کا جو طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھوئے. تو اس سے جو پہلی والی حدیث ہے کہ 1 مرتبہ دھونا, اس پر بھی عمل ہو گیا. جہاں ہے کہ 2 مرتبہ دھونا ہے ہر عضو کو, اس پر بھی عمل ہو گیا. جہاں ہے کہ 3 مرتبہ دھونا, اس پر بھی عمل ہو گیا. الحمدللہ یہ احسن طریقہ ہوا. تو ہم لوگ کا جس طرح سے مسح کے بارے میں مولانا صاحب نے کل نہ پرسوں جو بیان کیا کہ اتنا بال چھو لے تو بھی, یا پھر اتنا چوتھائی حصہ چھو لے تو بھی, تو یہ سارے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, امام ابو یوسف کا کچھ کہنا کہ 4 بال, صرف 4 بال اگر ایسے ٹچ کر لیا تو ہو گیا مثلا. تو ہمارا معاملہ کیا ہے کہ بہت ہی محتاط معاملہ ہے, اور محتاط معاملے کے ساتھ ہم ان مسئلے کو لیتے ہیں, ہم دلائل اور ان تمام چیزوں کی حجت اور حوالے کے لیے نہیں, بلکہ ہم لوگ عمل کرنے کے لیے کچھ بھی مسئلہ معلوم کرتے ہیں. تو عمل کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کر لیا جائے. تو پورے سر کا جو مسح ہم یہاں سے لے کر کے پیچھے لائے, اور پھر یہاں سے اس کو ہم پلٹ دیے. سامنے کا حصہ جیسے یوں بنایا, سیدھا لے کر کے آئے, یہاں تک آئے پیچھے یہ حصہ. اب پھر یہ جو حصہ ہے ادھر کا اور ادھر کا جو پانی لگا ہوا, اس کو ہم پلٹ دیا ایسے. اور اس کے بعد پھر کلمہ شہادت کی انگلی دونوں طرف میں لگا کے نیچے, پھر یہ ادھر, یہ ادھر, اور پھر یہ جو انگلی بچی اس میں لائے, اور پھر پیچھے جو پانی ہے یہ حصہ, اس کو ہم داہنے سے داہنی کر دیں, بائیں سے بائیں کر دیں, اور اس کے بعد خلال کر لیا, ہو گیا. تو یہ جو ہمارا مسح والا مسئلہ ہے, جن کے ہاں ہے کہ صرف 4 بال, 4 پشم, 4 چھول جس کو بھی, اگر اس کو چھو دیا تو بھی ہو گیا, تو میرا عمل اس پر بھی ہو گیا. اور اگر دوسرا یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح, تو یہ تو فرض ہے, یہ جو ہے سو فرض ادا ہوا, چوتھائی ہو یا 3-4 بال ہوئے, یہ سب فرض ادا ہوا. لیکن پورے سر کا مسح اس میں فرض بھی ادا ہو گیا اور سنت بھی ادا ہو گئی. اس لیے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ سب کو ادا کر لیا اور سب حدیثوں پہ بھی عمل ہو گیا. تو عمل ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارا کوئی حدیث چھوٹے نہیں, اور کسی حدیث سے ہمارا اعتراض یا پھر انکار بھی نہ ہو. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو احتیاط بھی ہیں, اور بہت سارے معاملات میں ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ایک صاحب نے یہ فون کیا تھا, بتایا تھا کہ جو عورتیں سویٹر پہنتی ہیں بالکل بند کر کے ہاتھوں کو, تو ان کے لیے کیا حکم ہے, اور موزہ جو پہنتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے. شاید بیان ہوا ہوگا, لیکن میں اردو میں اس کو, کیونکہ فرمائش تھی کہ اردو میں آپ بتا دیجیے گا, اس لیے میں اس چیز کو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو یہ والا جو مسئلہ ہے, سویٹر پہنے, چاہے آپ چمڑا پہنیے چاہے کچھ بھی پہنیے, وضو کا جب حکم آیا ہے تو آپ کو یہ فرض ہے کہ انہی تک ہاتھ دھونا 3 بار. 1 بار دھونا تو فرض ہے, 3 مرتبہ سنت. آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا. آپ کو کھولنا ہے سویٹر, جتنا بھی ٹائٹ آپ پہن کر کے رکھیے, ٹھیک ہے. آپ دوپٹہ یہاں پر رکھے ہوئی ہیں, دوپٹہ آپ رکھے ہوئی ہیں, دوپٹہ کو ہٹائیے. جوڑا وغیرہ ہے اگر تو جوڑا کھول کر کے اسے سر پہ ایسا کر لیجئے, پھر اس کو باندھ لیجئے آپ, اور پردے میں رکھیے. موزہ اگر پہنے ہوئے ہیں تو جب ہم سوت کا موزہ پہنتے ہیں, اون کا موزہ پہنتے ہیں, اسے بھی ہم کو نکالنا ہے. ہم کو نکال کر کے ہم کیا کرنا ہے, پیر کو دھونا ہے. تو 3 مرتبہ ہم دھو لے رہے ہیں. اور خاص کر کے ایڑی جو پیچھے کی جانب جو کیا بولتے ہیں اس کو, ایڑی کو, ایڑی, اس کو ہم کو دھونا ہے. اور جو دونوں ٹخنا, گوڑا جو ہے, اس کو ہم کو دھونا ہے. جلدی میں اکثر و بیشتر لوگوں کا پیچھے کا حصہ جو ہے پیر کا وہ چھوٹ جاتا ہے. جو چھوٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ وہ عمل نہیں آتا. تو اس کو بیٹھی تو اس کو کیا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو یہ کرتے ہیں, دھونے کا خیال رکھنا ہے. ہم لوگ کو اچھی طرح سے اس چیز کی پابندی کرنی ہے, خیال رکھنا ہے. اب کچھ ایک موزہ ایسا ہے کہ چمڑے کا موزہ, تو جو چمڑے کا جو موزہ ہے
उस मोज़े के लिए कुछ हुक्म है। उसमें क्या है कि अगर चमड़े का मोज़ा है और उंगलियां अगर उसमें खुली हुई हैं, किसी किसी मोज़े में उंगली खुली हुई है, ये इनका मोज़ा है, चमड़े का मोज़ा है, लेकिन ये पूरा बंद है। और बंद है तो इसमें जो टखना है, दिखाइए, हाँ नहीं खोलिए नहीं, ऐसे रखिए, टखना वो भी क्या है, वो भी बंद है। तो ये टखना, वो जो हड्डी है, ऐसी हालत में क्या है कि वो जब ये, चूंकि यहाँ पे अभी मुकीम हैं, ठहरे हुए हैं, तो ऐसी हालत में इनको दाहिने हाथ से, ये दाहिने साइड का, मैंने दाहिने पैर का, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का, यही तीन, कम से कम तीन लिया, हाँ तीन उंगली लेकर ऐसे करके सामने से लेकर जाएंगे, सामने ये जो बता रहे हैं, सामने से ऐसे लेकर के गए, पीछे की तरफ मोड़ना है, सामने से लीजिए, पीछे की तरफ मोड़िए, फिर उधर भी कर लीजिए, हो गया। फिर बाएं हाथ से बाएं हाथ से बाएं पैर को उस पर कीजिए, फिर उधर ले जाइए। क्यों बाएं तरफ, तो पीछे की तरफ जाएगा, एड़ी की तरफ। अच्छा ठीक है, आप ठीक है, सुनिए, एहतियात उसमें है कि आप उधर कर लीजिए, लेकिन पीछे की तरफ भी आपको लेके जाना है हाथ, पीछे की तरफ, हाँ लीजिए, पीछे की तरफ लेके जाइए, इधर भी कर लीजिए, हो गया। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे ना तो जरा सा मुश्किल हो जाएगा, पेश आएगा, ठीक है। तो ये भी मसला, अब चलिए जैसे भी हो, अब ये हो गया कि एक दिन के लिए ये मसला हुआ, एक दिन का। हाँ वो ठीक है, तो यही तो तीन अंगुल कम से कम, ये पूरा ये आएगा, ऐसे सटा करके, खड़ा करके नहीं, सटा के, हाँ वैसे ही सामने से लाना है और इधर एड़ी की तरफ लेके जाना है, तो ऊपर भी कर लीजिए, उधर भी घुमा दीजिए। चलिए, तो ऐसी हालत में एक दिन अगर मुकीम है, यानी कहीं सफ़र में नहीं है, तो एक दिन उनका चलेगा ये मसा। आज अगर वज़ू करके, और मुसाफिर की बात बता रहा, अब जो मुसाफिर का जो मसला है कि अगर मुसाफिर 3 दिन का है तो 3 दिन तक वो मसा कर सकता है, मसा करके काम चला सकता है। ये क्या मसला है? ये मसला इस तरह का है कि जैसे आज हम अगर इशा के वक्त में वज़ू किए, वज़ू कर करके हमने मोज़ा पहन लिया, तो फिर कल इशा के वक्त जो है हमारा ये एक दिन का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा मियाद। फिर हमने वज़ू किया, अच्छा वज़ू करके हमको मोज़ा पहनना है, हमने मोज़ा पहन करके वज़ू किया, वहाँ से नहीं गिनेंगे, पहले वज़ू करना है, वज़ू करने के बाद हम मोज़ा पहनेंगे, फिर वहाँ से अब मियाद शुरू हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर बीच में जैसे हमको हदस लायक हो गया, पखाना किया, पेशाब किया, कुछ भी अगर किया, तो ऐसी सूरत में फिर हम जाएंगे, वज़ू करेंगे, वही वज़ू के बाद अब पैर धोने के बजाय हम चूँकि चमड़ा पहने हुए हैं, चमड़े का मोज़ा हमको बस मसा कर लेना है, यही चलता है। एक दिन एक रात, यानी एक दिन के लिए उसका ये हुआ, और 3 दिन 3 रात हुआ मुसाफिर के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखें इंशाअल्लाह तबारक ताला। और जो हम सूती मोज़ा पहनते हैं हमको निकालना पड़ेगा, उतार करके हमको धोना होगा। और अगर बहुत ही मजबूरी है ऐसी सूरत में, तो आप मोज़ा पहने हुए हैं, बहुत जाड़ा लग रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी हालत में हमारे लिए तयम्मुम तो है, मिट्टी है, अल्लाह ने एक अच्छी चीज़ हमारे लिए एक नेमत अता फरमा दी है। तयम्मुम करें, तयम्मुम करके ना आपको पैर में है बीमार के लिए, और फिर जहाँ पर तयम्मुम के शराइत जिस जगह में पाए जा रहे हैं उनके लिए वहाँ पर आप कर सकते हैं उस चीज़ को। कलमे शहादत